नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अवर स्टडी हब पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड जनजाति की वीडियो। तो आज से हम उत्तराखंड की जनजातियां इस चैनल पे शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे जौनसारी जनजाति के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें जो भी उत्तराखंड एग्जाम या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, जैसे पुलिस कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया और फॉरेस्ट गार्ड का जो जुलाई में एग्जाम होना है, साथ ही पटवारी, लेखपाल, इन चीज़ों का भी एग्जाम होना है। तो उन लोगों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अभी तक हमने जो भी क्लासेस पढ़ाई हुई है उनको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उनको जरूर देखा है। जैसे कि उत्तराखंड का इतिहास हमने पढ़ा है, हिंदी हमने पढ़ाई हुई है, साथ ही कई सारे प्रैक्टिस सेट भी हम आपके लिए लाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो जौनसारी जनजाति है, अगर इसका निवास स्थल की बात करें तो मूल रूप से जो जौनसार बाबर का क्षेत्र है, यानी कि तो देहरादून का जो क्षेत्र है, देहरादून में ही पड़ता है जौनसार बाबर का क्षेत्र। तो वहाँ क्या करती है, वो मुख्य रूप से निवास करती है। इसके अलावा और जगहों पे भी ये निवास करती है, जैसे कि जौनपुर टिहरी हो गया और आराकोट, उत्तरकाशी, इन क्षेत्रों में भी यह निवास करती है। और जो जौनसार बाबर का क्षेत्र है, यह किन किन से मिलकर बना होता है, कालसी, चकराता और त्यूनी, इन तीन क्षेत्रों को मिलकर क्या बना होता है, जौनसारी बाबर का क्षेत्र बना होता है। और यह जो जौनसारी जनजाति है उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति यह मानी जाती है। अगर इसकी भाषा की हम बात करें तो यह जौनसारी, जौनपुरी, हिमाचली की मिली जुली भाषा बोलती है। जैसे इनकी जो भाषा है, आम बोलचाल की भाषा, उसमें जौनसारी भी होगी, जौनपुर भी होगी और हिमाचली भी होगी। अब इनका समाज देखते हैं। तो समाज जो है इनका है पितृसत्तात्मक समाज, तीन भागों में जो है विभक्त हुआ है। समाज में सबसे ऊपर आते हैं उनमें खसास वर्ग, जिसमें पुरोहित, राजपूत, यानी कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते हैं वो आते हैं। उसके बाद आते हैं कारीगर वर्ग, जिसमें लोहार, सुनार, बड़े, ये लोग आते हैं। और तीसरे आते हैं हरिजन खसास, जिसमें निम्न वर्ग शामिल है। और इनकी प्रजाति की बात रहे तो और क्या है, मुगलों से थोड़ी मिलती जुलती इनकी क्या है, प्रजाति है। अब इनके जो है पहले क्या था, इनमें एक प्रथा प्रचलित थी, बहुप्रति प्रथा। क्योंकि ये जो है अपने आप को पांडवों का वंशज मानते हैं। जैसे पांडवों में क्या होता है कि द्रौपदी के 5 पांडव पति होते हैं, तो वैसी बहुपति की प्रथा भी पहले थी। लेकिन अब जो है क्या कहते हैं, यह प्रथा धीरे धीरे क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। इसका एक कारण यह भी था क्योंकि जैसे संयुक्त परिवार में रहेंगे तो जमीन का बंटवारा नहीं होगा, इसका कारण ये भी था। अब इनका विवाह देखते हैं। तो विवाह के जो है 3 तरीके इसमें है। एक होता है बेविकी विवाह, एक होता है बोई दोदिकी विवाह और एक होता है बाजदिया विवाह। जो बेविकी विवाह है वो सबसे सामान्य विवाह माना जाता है कि नॉर्मल तरीके से। और जो बाजदिया है वो काफ़ी एक हाईफाई जो है, शान शौकत के साथ जो शादी होती है उसे क्या कहा जाता है, बाजदिया विवाह कहा जाता है। अब इनकी वेशभूषा देख लेते हैं। जो अगर हम गर्मियों की बात करें तो जो पुरुष जो पहनते हैं वो बंद गले का कोट पहनते हैं, चूड़ीदार पैजामा पहनते हैं और टोपी पहनते हैं या ऊनी टोपी पहनते हैं। और महिलाओं की बात करें तो महिला कुर्ती कमीज पहनती हैं, घाघरा पहनती हैं। इनकी जो कुर्ती कमीज है उनको झगा कहा जाता है। और चोल्टी जो क्या कहते हैं, जैसे जो कुर्ते के बाहर जो पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है, चोल्टी कहा जाता है। और इसके बाद ठंडू में देखें तो जो पुरुष पहनते हैं वो ऊनी कोट पहनते हैं, पैजामा पहनते हैं जिसे झंगोली कहा जाता है, और ऊनी टोपी पहनते हैं जिसे डिगवा कहा जाता है। और महिलाओं की बात करें तो ऊनी कुर्ता पहनती है और घाघरा पहनती है। साथ ही एक ढाढू भी बात है, जैसे आप देख रहे होंगे कि जो सर पर जो कपड़ा है इसे ही कहा जाता है ढाढू। ये रुमाल की तरह का जो कपड़ा होता है इसे ही ढाढू कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए तो ढाढू जो है किस जनजाति की महिलाएं आती हैं, तो अब आती हैं जौनसारी जनजाति की महिलाएं। और एक शब्द जो है इनकी जनजाति में आता है आल शब्द। तो जो रंग बिरंगे जूते जो पहनते हैं वो क्या कहा जाता है, इन्हें आल कहा जाता है। तो अब इनका देखते हैं धर्म। तो ये मूल रूप से जो है हिंदू धर्म को मानते हैं। अगर इनके प्रमुख देवता की बात रहे तो महासू जो है इनके प्रमुख देवता है, जिसका मंदिर हनौल यानी कि देहरादून में स्थित है। महासू शिव का ही जो है एक रूप माना जाता है महासू को। और महासू के 4 रूप है, जैसे भगवान शिव के कई सारे रूप माने जाते हैं, वैसी महासू के भी मुख्य रूप से 4 रूप है। तो कई सारे हैं, मुख्य रूप से चालदू, जिसमें चालदा महाराज, बासिक महाराज, पवासी महाराज और बोठा महाराज। और जो ये हनौल में जो मंदिर है यह कौन सा है, बोठा महासू का यह मंदिर है। और इनके प्रमुख तीर्थों की बात रहे तो थैना, लाखा मंडल इनके प्रमुख तीर्थ हैं। साथ ही यह क्या करते हैं, पांडवों की पूजा भी करते हैं, क्योंकि अपने आप को ये पांडवों का वंशज मानते हैं, तो इसी कारण ये पांडवों की भी क्या करते हैं, पूजा कहते हैं। अब इनके त्योहार और मेले देख लेते हैं। तो जो जागड़ा मेला है वो महासू देवता, इनकी जो हनौल में जो मंदिर है
क्या कहते हैं मासु देवता का उसी के अवसर पर लगता है और भाद्रपद माह की अमावस्या को यह लगता है यह मेला। अब और यह साथ ही जो हम बैसाखी त्योहार मनाते हैं उसको बिस्सू के रूप में यह मनाते हैं। एक त्योहार मनाते हैं नुड़ाई त्योहार, जो कि श्रावण मास के समय में जब चरवाहे जो है अपनी बकरियों को चरा के घर आ जाते हैं तो तब यह त्योहार मनाया जाता है। साथ ही एक और ये मेला इनके यहाँ लगता है वह है केसरी मेला। केसरी जो कि सुभाष चंद्र बोस की जो आज़ाद हिंद फौज थी उनमें तैनात थे और 3 मई 1945 को उनको फांसी दी गई थी। इसी कारण से 3 मई को जो है वीर केसरी की ही याद में केसरी मेला मनाया जाता है, जो कि चक्राता के रामताल गार्डन में लगता है। अब पांचवा है त्योहार है देवलांग। यह दीपावली के 1 महीने बाद मनाया जाता है। जब जो है ये खरीफ की फसल काट लेते हैं, सब फसल काट लेते हैं, तो उसके बाद यह एक त्योहार के रूप में उसे मनाते हैं। साथ ही और की बात करें तो जो दशहरा हम त्योहार मनाते हैं उसे पांचों के रूप में मनाते हैं। जो जन्माष्टमी हम मनाते हैं इसे अठोई के रूप में मनाते हैं। तो एक इनकी क्या कहते हैं राजनीतिक संस्था भी है, वह है खतकुमरी। और यह खतकुमरी जो संस्था है जैसे कि पहले चलती थी पंचअंजबी, आपने सुना होगा नाम, वैसी खतकुमरी है और इसका प्रधान सयाड़ा कहलाता था, जो यानी कि इसका सबसे बड़ा होता। लेकिन जैसे खतकुमरी क्या कहते हैं कुछ गांव का कोई मसला हो गया तो उसे सुलझाने के लिए होती थी, और अगर इसमें सही से मामला सुलझ नहीं पाया तो इसकी अपील जो है सदर सयाड़ा में की जाती थी, जो कि 4 सयाड़ों को मिलकर एक क्या बनता था, सदर सयाड़ा बनता था। तो आज हमने पढ़ा जौनसारी जनजाति के बारे में, जौनसारी जनजाति की वेशभूषा, उनके निवास स्थल और उनकी प्रथाओं के बारे में, उनके त्योहार मेलों के बारे में सारी जानकारी हमने पढ़ ली है। तो अगली क्लास में हम थारू जनजाति जो कि उत्तराखंड की दूसरी जनजाति उस बारे में हम देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही लोगों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।